हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल बीपीएससी टीचर परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट 1। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मशीन नेशनल क्वांटम मशीन के तहत वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है? तो एक का आंसर हो जाएगा बॉल, अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र पौधों के किस भाग में संपन्न होती है? तो 2 का आंसर हो जाएगा बॉल, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष या न्यायाधीशों के संदर्भ में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, दलवीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में हार्मोन इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि की किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो 4 का आंसर बॉल हो जाएगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बात हो रहा है और उसमें प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया था फर्स्ट नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनिलिडा संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो 6 का आंसर डॉग हो जाएगा, एस्कैरिस। एनिलिडा संघ के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जोक, केचुआ और नेरिस आता है और एस्कैरिस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान नीति निर्देश तत्वों के रूप में किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 हो जाएगा आंसर, समान नागरिक संहिता। और 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत। और 50 में क्या है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी में प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? 8 का आंसर बॉल हो जाएगा दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत COP29 सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ किया गया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा बॉल, बाकू अजरबैजान में। क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक दृष्टि से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाहौर अधिवेशन में। इसमें ये सब भी याद कर सकते हैं कि कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1928 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा कैट, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चर्चा में रहा गेम चेंजर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा कैट, ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है चैट जीपीटी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर का बहुलक है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा कैट। निजता का यहाँ पर से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, निजता से 19 नहीं मारना, 19 + 2 मारना है। 19 + 2 कितना हो जाएगा? 21, इसलिए अनुच्छेद 21 हो जाएगा आंसर। इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि तरंगे साउंड वेव किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो 16 के आंसर हो जाएगा बॉल, अनुदैर्ध्य तरंग।
लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। ध्वनि तरंग कैसा है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। और प्रकाश तरंगे कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? 17 का आंसर हो जाएगा क्रिस्टियाना कोच। क्रिस्टियाना कोच है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली अंतरिक्ष यात्री है। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बजाय आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बॉल परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या को ही संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु भार क्या होता है? तो जैसे सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाए? सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, लेकिन परमाणु भार कितना है? 23 है, लगभग दुगना होता है परमाणु भार। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो 20 का आंसर बॉल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो आत्महत्या की थैली। राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 21 का आंसर ए हो जाएगा निहोन हिंडाक्यो को, जो जापान की परमाणु पीड़ित संस्था है, जिसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी जिसे अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है कि कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यहाँ पर सैड, एस फॉर समाजवादी, ए फॉर अखंडता और डी फॉर धर्मनिरपेक्ष, सैड शब्द जोड़े गए हैं तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की जगह पर कभी कभी पंथ निरपेक्ष दिया हुआ रहता है। पंथ निरपेक्षता यानी सैड या सैप। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, जल का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर अधिक होता है? तो 24 का आंसर बॉल हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, फार्मूला दे देता है C/5 बराबर F - 32/9। यहाँ पर सेल्सियस दिया हुआ रहेगा, चाहे फॉरेनहाइट वाला दिया हुआ रहेगा, तो कोई एक निकालने के लिए बोलेगा, तो इससे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा बॉल ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी 26 का बॉल। 27 का, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य किसे लाभ पहुंचाना है? तो 27 का आंसर ए हो जाएगा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बॉल पोटेशियम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। और लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिक्स संगठन का विस्तार करते हुए वर्ष 2024 में इसमें कितने नए देशों को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बॉल 5 देश को। क्वेश्चन नंबर 30,
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बॉल बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट जिसे बोला जाता है। साइमन का मिशन भारत किस वर्ष आया था? 31 का आंसर बॉल हो जाएगा 1928 में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए वेबर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बॉल अहमदाबाद। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? 34 का आंसर हो जाएगा बॉल फीमर, जांग की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए 28 फरवरी को। 15 अगस्त को क्या है? तो इंडिपेंडेंस डे है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन गैस कौन कौन सा है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, N2O भी है। ये सब ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 38, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा कैट। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है जो अपरिवर्तित रहती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो 39 का आंसर ए हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए FeCr और निकेल का। आयरन, क्रोमियम और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 41, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 41 का ए हो जाएगा आंसर 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 42, पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 42 का बॉल हो जाएगा जल और खनिजों का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बॉल राष्ट्रपति शासन 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। वित्तीय आपात किस में है? तो 360 में है और राष्ट्रीय आपात 352 में है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 368 अनुच्छेद 368 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? तो 44 का आंसर बॉल है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO और पोलर ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 45, मानव रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डॉग, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए ओपेनहाइमर को। क्वेश्चन नंबर 47, यकृत द्वारा कौन सा रस स्त्रावित होता है जो वसा के पाचन में सहायक है? तो 47 का आंसर बॉल हो जाएगा पीतरस है जो यकृत द्वारा रस स्त्रावित होता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? तो 48 के आंसर हो जाएगा ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्वेश्चन नंबर 49, तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? 50 का आंसर ए हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।